की टिकट चाहते हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगी, 10 को तो दे नहीं सकते कांग्रेस पार्टी की टिकट। और कोशिश करेंगे कि जो आपके मन में सबसे बेहतर चॉइस हो, 10 के 10 आपके उम्मीदवार अच्छे, पर जो सबसे बेहतर आपके मन की आदर और सम्मान के योग्य, आदर और सम्मान के योग्य हम सबके आदरणीय, हम सबके बड़े आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इलाके की बेटी, हमारी बड़ी बहन, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक नए संकल्प की शुरुआत करने के लिए और सांसद बनने पर उनको मुबारकबाद देने के लिए हम जो इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, मंच पर विराजमान पूर्व सांसद और गार्डन और बनान साहब, दोनों का रिश्ता इतना गहरा है जितना, और दोनों का जो संस्कृति, खून, संस्कार आपस में मिले हुए, वो नौजवान जो अगली 18 तारीख से आपके आशीर्वाद से उजाड़ा हल्के में एक नया बिगुल बजाएगा। चौधरी भाई वीरेंद्र सिंह, आदरणीय चौधरी बजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, भाई जगरूप सिंह जी, मंजीत सिंह जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक चौधरी सूबे सिंह पूनिया जी, पूर्व विधायक भाई रामभर जी, छोटे भाई संघर्षशील साथी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई सतबीर गबलैंड जी, मेरे भाई आदरणीय विद्यारानी दनौदा जी, का हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर नरवाना की इस पवित्र धरती पर स्वागत करता हूं। और आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनके सर पर इस जीत का सेहरा, आप सबका भी मैं हाथ जोड़ के वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, सबसे पहले तो शैलजा जी की ओर से भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की ओर से भी, मेरी ओर से भी आप सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। सिरसा में भी और नरवाना में भी इस जीत की असली बधाई के पात्र आप सब हैं, जिन्होंने चिलचिलाती हुई गर्मी के अंदर असीम अथाह बेजोड़ मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को और शैलजा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। आपका ये संकल्प, आपका ये विश्वास, आपका ये दृढ़ निश्चय, ये उसका परिणाम था कि जो सब कहा करते थे कि इस इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती, कोई कहा करता था 50,000 से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाने वाली है। एमए जी बैठे हैं तो उससे मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे साथियों का मैं नाम नहीं लेके सम्मान कर पाया। सब ये कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी नरवाना में जीतती नहीं। इस बार जब आपने एकता बनाया, किसान का, मजदूर का, गरीब का, व्यापारी का, दुकानदार का, 36 बिरादरी का, तो आपने साबित कर दिया कि वो सारे राजनीतिक तौर से अपने आप को बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो कहते थे, वो सब फेल हो जाएंगे और आखिर में नरवाना और सबसा जीत कर जाएगा, और आपने साबित किया। तो इसलिए जीत के असली हकदार, इसका असली श्रेय आप सबके, इसका सेहरा आपके सर पर है। और कई हजारों वो साथी जिनको आज हम यहाँ निमंत्रण देकर बुला भी नहीं पाए, उनके सर के ऊपर भी है। तो मैं हाथ जोड़कर कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूं। आप सब, मैं आपसे केवल 2 बातें कहूंगा। विजेंद्र भाई ने थोड़ी सी उसकी चर्चा भी की। एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई 90 दिन के बाद हमारे सामने, वो लड़ाई जींद जिले के अंदर, कैथल जिले के अंदर, हिसार और कुरुक्षेत्र के अंदर, अम्बाड़ा और यमुनानगर के अंदर, फतेहाबाद और सरसा के अंदर, बाकी हरियाणा में, वो लड़ाई आप जीत कर एक नए सूरज का उदय भी कर सकते हैं, एक नई राजनीति की शुरुआत भी कर सकते हैं, एक नया रास्ता इस प्रांत के लिए बना भी सकते हैं। और अगर हम रास्ता भटक गए तो वो लड़ाई आप हार भी सकते हैं। एक जमाना था जब सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जब वो जिले की कमांड संभाला करते थे, तो कांग्रेस 5 में से 5 सीट जीतकर जाया करती थी। एक सीट मसा ना के बराबर आई। इस लोकसभा में वो विधानसभा भी आ गई जो कांग्रेस की आई, और 5 सीट हम कई बार से हार गए। इस यथास्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। मेरा एक ही आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज का दिन एक संकल्प दिवस के तौर पे ले लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 साथी टिकट चाहते हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगी, 10 को तो दे नहीं सकते कांग्रेस पार्टी की टिकट। और कोशिश करेंगे कि जो आपके मन में सबसे बेहतर चॉइस हो, 10 के 10 आपके उम्मीदवार अच्छे, पर जो सबसे बेहतर आपके मन की चॉइस हो, शैलजा जी, वीरेंद्र सिंह जी, मैं, हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि वो हो। पर मैं आपसे एक बात और कहता हूं, जब भी एमएलए की पर्ची गिरने की बारी आती है, फिर आप मीन मेल निकालते हैं, मुझे यूं पसंद नहीं, मुझे यूं पसंद नहीं, मुझे यूं पसंद नहीं।
आखिर में अपने एमएलए आते नहीं, अपना चुनाव हार गया। जब तक आप जींद जिला, कैथल जिला, हिसार जिला, ये सारा इलाका जीतोगे नहीं, तब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी नहीं बन सकती। आपको बताया, मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहना है, इस बार ये संकल्प तो उठाना पड़ेगा। एक दूसरे की ना जड़ खोदनी, ना एक दूसरे को गिराने की कोशिश करनी। नरवाना वाले उचाना मदद करें, उचाना वाले नरवाना मदद करें। हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से दोनों सीट जीतोगे। मैं बाकी सीटों की बात ही नहीं कर रहा बिहार से, मैं केवल 2 सीट, ये दोनों सीट आप 50-50 हजार वोट से जीत सकते हो। आपकी बात 15 से जीतते हैं, आप इस मार्जिन को 50,000 ले जा सकते हो। बेंजी से 35,000 आपको बढ़ा। परंतु अगर मैं ये कहूंगा मुझे मंजीत भाई पसंद नहीं, मुझे हमारी बहन पसंद नहीं, एमएलए साहब, मुझे रामदास की शक्ल पसंद नहीं, मुझे अनीता ढोल पसंद नहीं, मुझे विद्या पसंद नहीं, मुझे ईश्वर मैन पसंद नहीं, फिर उससे काम अपना चलने वाला नहीं। आप अपना नुकसान कर लेते। कम से कम आगे वालों को देखो, वो किसी को टिकट दे दें वही जीत जाता है। अगले किसी को टिकट देने अपने से अगले जिलों में वो जीत जाता है। जब तक सिरसा से लेकर अंबाला तक ये पूरे जेपी रोड भी आ गया उसके अंदर, और ये हरियाणा का हिस्सा भी आ गया। हम भी ये निर्णय करके कि भाई लीडर पसंद करके एक कैंडिडेट लाए। हो सकता है मेरी पसंद का ना हो, मुझे कैलाश की, शमशेर नैन की, रोहित शर्मा की शक्ल पसंद ना हो, परंतु हमें इस बार सरकार लेके आनी है और सरकार पे जब डालना है, जैसे अपने बांगर में क्या करें, जब डालना है और जब डाल के अपने पास रखनी है। तो ये तरीका, और किसी और को पकड़ा नहीं होता है। जी हम तो उतारे हैं मार्गों के, जैसे मैं जिकार कह रही थी तो भी उतारे, अच्छा में गिरोगे तो भी आप, हमें तो आपके साथ रहना। आपका खून हमारी रगों के अंदर दौड़ता है, आपके संस्कार और संस्कृति और आपकी उंगली पकड़कर यहां तक आए। आप ये सारी सीट जीत सकते हो। अंबाला कालका कोई ऐसी सीट मुझे बता दो, नरवाना 20,000 वोट कलार की बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? कलार 10,000 15,000 वोट तो यहां से डालता है कि नहीं? और नरवाना की उचाना में 25,000 रिश्तेदारी है कि नहीं है? उचाना की नरवाना में उदाहरण वाले कहां गया रखे, और आप कहां गया रखे, इस तरफ वाले बनाने वाले सबकी रिश्तेदारी एक दूसरे से, एक काम में 500 रिश्तेदारी। अगर अपन एक दूसरे का मन बना दें, तरीका ये सारे ही आ गए, इस तरफ भी उस तरफ हम जीत सकते हैं। सबकी रिश्तेदारियों के सामने एक दूसरे से बने रहे। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, मैं आज आपको लंबी तकरीर कुछ नहीं कहना, उपदेश देने के लिए ज्ञानी आप मेरे से कहीं फालतू और राजनीति आप मेरे से कहीं फालतू जानो। मैंने आपको बता दिया, या तो राज पर जब पाऊं या जाने दिए, तारी मर्जी है। क्यों? अगर आप जब नहीं पाओगे तो ये यही बैठे रहेंगे भूपेंद्र रोड शो के हम यही बैठे रहेंगे। बस जब पालो या हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इनका भी हो नहीं पाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है, इसलिए पालो साहब। अब की बार छोटी उम्र वो कबड्डी करते हैं ना, आपकी बार सांस ना बुला लियो, आपकी बार पकड़ डाई लगा दो, एक करके डाई लगा दो। राज वाली डाई बेंजी बैठी, चौबे साहब बैठे, वीरेंद्र सिंह जी, राज वाली डाई पकड़िए, हमने आगे लगा देंगे। क्यों सही बात? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, सबको।